तो लेट्स मूव टूवर्ड्स कि हमें अपनी दुकान कैसे बनानी है। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये बेसिकली अब ये दुकान है और ये उस दुकान का जो बाहर लगने वाला बोर्ड है कि वो दुकान आपको बाहर से दिखेगी कैसे, वो है। ये उसकी कैटेगरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि फाइवर का जो एल्गोरिदम है अकॉर्डिंगली आपको सेग्रीगेट करता है कि आप किस कैटेगरी के बंदे हो। अगर आप ज्वेलर हो तो आप ज्वेलरी वाली मार्केट में बैठोगे, और अगर आप वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटिंग की मार्केट में जाकर बैठोगे। और यहाँ पे अपने उसके आपने से अपने कीवर्ड्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये टाइटल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ अपनी उसकी, तो हम अब ये वाले इस चीज़ को टारगेट करेंगे कि हाउ टू मेक एन एसईओ बेस्ड गिग। तो हम इसको अब यहाँ पे इसको कवर करते हैं, ठीक है। और जब भी आपने गिग क्रिएट करना है, आपको मैं एक आसान तरीका इसका बताता हूँ कि आपने उससे रिलेटेड 3 अच्छे प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट कर लेना है और उन्हीं को आपने रिसर्च करना है, उनके ऊपर रिसर्च करना है आपने, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जाते हैं और हम वीडियो एडिटर पॉडकास्ट से रिलेटेड हमने एक गिग क्रिएट करना है। हम उसमें देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट किन्होंने बनाया हुआ है। ओके, सो नाउ आई विल गाइड यू इन डिटेल के दुकान को कैसे ओवरव्यू करना है, आपने गिग को एनालाइज कैसे करना है कि गिग कैसे बना हुआ है और कैसे बनाना है। तो उसका बेहतरीन एक सोल्यूशन ये होता है, सिंपली जाओ जिस भी माइक्रो नीश को आपने सेलेक्ट कर लिया उसको सर्च करो, उसमें जो टॉप रेटेड लोग हैं या जो अच्छे लेवल पे काम जिन्होंने किया हुआ है उनका लिंक ओपन कर लो और उसको फिर रिव्यू करो। अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में रिव्यू सिखाता हूँ। यहाँ में मैंने इसने अपनी टैगलाइन दी हुई है, आई विल डिलीवर अ वीडियो पॉडकास्ट एडिटिंग फॉर योर जूम रिकॉर्डिंग मीटिंग और इंटरव्यूज़, ठीक है। तो इसने फर्दर आगे एक तो इसने वीडियो पॉडकास्ट एडिटिंग सेलेक्ट किया, प्लस इसने फर्दर आगे जूम मीटिंग और इंटरव्यूज़ के अंदर इसने अपने आप को माइक्रो नीश फर्दर भी इसने आके सेलेक्ट की। और अगर आप ऑर्डर्स की बात करें तो 3 ऑर्डर्स इनके पास क्यू में है, ये टॉप रेटेड हैं और 306 रिव्यूज़ इन्होंने अभी तक ले लिए हुए हैं विद 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो फाइवर इनके बारे में खुद बता रहा है कि ये एक्सेप्शनल नंबर्स ऑफ रिपीट बायर्स हैं इसके पास, बहुत ज़्यादा लोग इनसे सर्विसेज लेके बार बार वापस आते हैं। और फाइवर की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप यहाँ पे वीडियो लगाते हो, फर्स्ट पे इमेज की बजाय वीडियो लगाते हो तो आपको ज़्यादा रैंकिंग मिलती है निस्बतन। अगर यहाँ पर आप पिक्चर लगाओगे तो रैंकिंग कम मिलती है, अगर वीडियो लगाओ तो रैंकिंग इससे भी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये इनके सारे के सारे रिव्यूज़ हैं, आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो। ये 306 रिव्यूज़ हैं विद 5 स्टार रेटिंग, और जिसके अंदर आप देखो सारे के सारे 5 स्टार ही हैं, कोई भी एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं इसने लो स्टार पे। और अब यहाँ पे सारे के सारे इनके रिव्यूज़ और क्लाइंट्स इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अब आप ये इस चीज़ से आपको आइडिया हो सकता है कि कितना एक्सेप्शनल बंदा ये जो काम कर रहा है, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर बात की जाए इसकी, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से है, रिस्पॉन्स टाइम इसका 1 आवर है, 2014 से फाइवर को यूज़ कर रहा है और लास्ट डिलीवरी इसने अभी 20 घंटे पहले दी है। इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है, ये इसने अपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिया कि वो अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। इसने अपना पोर्टफोलियो बहुत डिटेल में अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसके प्रोजेक्ट्स उसने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं कि जो उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू सेलर्स के लिए। ये फाइवर ने भी रिसेंटली अपडेट दिया है कि वो अपना पोर्टफोलियो इतना डिटेल में अपलोड करने का ऑप्शन देता है, ये प्रीवियस ईयर्स में ये चीज़ नहीं थी। तो ये तो न्यू सेलर्स के लिए फर्दर एक प्रमोट करने वाली बात है कि अगर आप चाहते हो कि अपने आपका प्रीवियस हिस्ट्री या प्रोजेक्ट्स की, तो आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे अपलोड करते हो, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक पैकेजेस की बात है तो हम ऊपर चलते हैं, पहले हम गिग डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। जब भी आपको गिग टाइटल बनाना है तो आपने गिग का टाइटल 100% एसईओ बेस्ड बनाना है। वो ऐसे कि आपका जो भी कीवर्ड बनता है वो लाजमी इसमें मेंशन्ड हो, ठीक है। आपने इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करना है कि जो कीवर्ड्स बनते हैं वो इसके अंदर लाजमी हो। 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं गिग क्रिएट करने के अंदर और एसईओ के लिहाज से, गिग टाइटल, गिग डिस्क्रिप्शन और जो लास्ट पे बनते हैं गिग के टैग्स, ठीक है। ये हम टैग्स की बात करें तो ये टैग्स, ये 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टॉप पे चलते हैं। गिग टाइटल की बात करें तो इसने अपने गिग के अंदर वीडियो पॉडकास्ट का भी दे दिया, वीडियो पॉडकास्ट एडिटिंग का भी दे दिया, जूम मीटिंग एडिटिंग का भी दे दिया। मसलन कि अगर कोई भी बंदा आके सर्च करता है वीडियो का, पॉडकास्ट का, एडिटिंग का, तो इससे रिलेटेड इसका टैगलाइन मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसने बड़ी मज़े की एक टैगलाइन रखी हुई है। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो चैट जीपीटी इज़ गुड, आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे वाले आपको उसके ऊपर लिख देगा। और इसके अंदर भी आपने बार बार इस टॉपिक पर ज़रूर बात करनी है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो उसको टारगेट करना है। और आपने ये इस चीज़ के अंदर मैंशन करना है कि कोई भी अगर आता है आके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मुझे भी आके आपसे सर्विसेज लेनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कन्विंस होने चाहिए
हुए, मेरी इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए कि क्या ऐसी चीज़ है जो इसने मेंशन की हुई है जो बाकी लोगों ने नहीं मेंशन की, और आपने इसके अंदर स्टैंड आउट करना है अपने आप को। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी मनी बैक वारंटी ऑफर कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप कर सकते हो, बाकी ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है इस नीश के अंदर। तो ये हर कैटेगरी के बंदे के लिए डिफरेंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरी बात करें तो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन की सर्विसेज देता हूँ, तो मैं उसके अंदर क्लाइंट को बताता हूँ कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं और वो स्टैंडर्ड्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक यूएसपी है, ये एक रेसिपी है जो कि बाकी ज़्यादा लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जब हम ये चीज़ रेसिपी देते हैं तो उससे ज़्यादा क्लाइंट जो है ग्रैब हो जाते हैं ईजीली। सो सिमिलरली आपको भी इस तरह से अपनी रेसिपीज़, यहाँ पे सीक्रेट रेसिपीज़ जो आपको कस्टमर को प्रोवाइड करोगे और उसको वैल्यू क्रिएट होगी, तो वो आपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करनी है। ठीक है, और अगर हम चलते हैं लास्ट पे टैग्स की बात करते हैं, तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारे टैग्स होते हैं। अब आप टैग्स में देखें, उन्होंने एडिटिंग का दे दिया, ऑडियो का दे दिया, पॉडकास्ट वीडियो का दे दिया, पॉडकास्ट एडिटिंग का दे दिया, जूम वीडियो एडिटिंग का दे दिया। अगर कोई भी बंदा आके इन कीवर्ड्स में से आके सर्च करता है तो इसको काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। अब फॉर ये तो ऑलरेडी माइक्रो नीश है, और सिंस इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से इसका जो कीवर्ड है ये रैंक कर रहा है। अदरवाइज़ जो इसके टैग्स हैं ये कोई बहुत ज़्यादा मज़े के टैग्स इसने नहीं ऐड किए हुए। मैं आपको टैग्स ऐड करने के बताता हूँ क्राइटेरिया कि आपने कैसे ऐड करना है। हमने टैग्स ऐसे ऐड करने होते हैं कि हमने देखना है कि हमारा जब भी टैग जाए उसमें सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ के कस्टमर आके सर्च कर रहा हो वो पूरे होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपने टैग्स रखता हूँ पॉडकास्ट, एक मेरा टैग ये हो गया, एक हो गया वीडियो, एक हो गया एडिटिंग, एक हो गया जूम, एक हो गया ऑडियो फॉर एग्जांपल। चूँकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, तो जो भी बंदा अपनी नीश से रिलेटेड काम करेगा इस पर डिटेल में रिसर्च करे और अपने अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करे। तो अब ये कीवर्ड्स काम कैसे करते हैं मैं जस्ट आपको ये बताने लगा। फॉर एग्जांपल अगर आप आता है यूज़र, वो आके सर्च करता है पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग, उसने आगे सर्च किया पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग, तो अब मेरे टैग्स के अंदर पॉडकास्ट भी है, वीडियो भी है, एडिटिंग भी है, तो मुझे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं सिलेक्ट होने का मेरा सबसे ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी, तो इसके पास पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग का नई कीवर्ड है। इसका क्या है, पॉडकास्ट वीडियो है और वीडियो एडिटिंग का एक सेपरेट है। ठीक है, तो इसके चांसेस मेरे से कम होंगे, ऑल्दो ये भी रैंक होगा इस पर, लेकिन इसके चांसेस मेरे से कम होंगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि हमेशा सेपरेट कीवर्ड क्रिएट किया करो। बार बार एडिटिंग, देखो इसने यहाँ पे भी एडिटिंग यूज़ किया, यहाँ पे भी एडिटिंग किया और एक सेपरेट भी इसने एडिटिंग रख दिया। ठीक है, इसको है जिस वजह से मिल गया पॉडकास्ट वीडियो और एक एडिटिंग इसका सेपरेट था, इस वजह से भी इसको रैंकिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ को भी माइंड में रखना होगा जब आपने अपने टैग्स लगाने हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके अंदर टैग्स बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि कस्टमर आपको सर्च कर रहा हो। माइक्रो नीश में ऐसे अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, आप 5 टैग्स के अंदर अपने आप को कैटेगराइज करवा सकते हो, लेकिन ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ है और आपको इस तरह से मैनेज करनी होती है। आपकी टैग लाइन, आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन और आपके जो टैग्स हैं ये एक ही कीवर्ड के क्रॉस राउंड घूम